So welcome guys to my channel, that is Science Sir. Today we are going to discuss a simple numerical based on series and parallel. ठीक है, in the last video we have discussed about the series and parallel connection. तो यहाँ पे हम उसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लें. ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा सा न्यूमेरिकल है आपका. तो बोल कर रहे हैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम दे रखा है आपको, जिसमें क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है R1 R2 R3. ठीक है, ये इसका सर्किट डायग्राम है. ठीक, पोटेंशियल दे रखी 12 वोल्ट. ठीक है, करंट आई है आपका, तो 4 ओम 3 ओम और 6 ओम आपके तीन रेजिस्टर दे रखे हैं. तो पहले पूछा है पहले पार्ट में कि भाई टोटल रेजिस्टेंस बताओ सर्किट की. ठीक है, तो सॉल्यूशन ले लेते हैं. फर्स्ट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट बताने से पहले हमें जान लेना है क्या, दैट ठीक है, कौन से रेजिस्टेंस आपके क्या है, पैरेलल है और कौन से सीरीज में है. तो उसे जानने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट देखो, करंट आई जा रहा ना, यहाँ पे भी क्या है, आई रहेगा क्योंकि सीधा. फिर यानी कि यहाँ पे आई है आपका. अब जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेगा, ए पॉइंट पे, जैसे ए पॉइंट पे पहुंचेगा तो करंट क्या हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक इधर एक इधर. करंट आपका दो पॉइंट में डिवाइड हो रहा है. और यही हमें बताएगा कि पैरेलल में या सीरीज में. तो ध्यान रखना, जब भी करंट आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे दो पॉइंट पे डिवाइड हो जाए, तो वो क्या होता है, वो दो पार्ट पैरेलल होते हैं आपस में, वो दो पार्ट पैरेलल में होते हैं. ठीक है, जब भी करंट सीधा सीधा जा रहा है आपका, कहीं यानी कि डिवाइड नहीं हो रहा, तो सीरीज है सारे कनेक्शंस. जैसे ही करंट डिवाइड हुआ, जहां पे भी डिवाइड हुआ, वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे आपस में. ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया, R2 और R3 क्या है, पैरेलल है. ठीक है, तो भाई R2 और R3 पैरेलल है. और पैरेलल कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस, मैंने आपको बता ही रखा है. ठीक है, तो भाई 1 बाय R इक्विवेलेंट दैट इज 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3. तो 1 बाय R2 की वैल्यू दैट इज 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6. सॉल्व करोगे तो एलसीएम 6 आएगा आपका, हो जाएगा 2 प्लस 1. ठीक है, दैट इज 3 बाय 6. तो आएगा 3 1 जा 3 2 जा, तो यानी कि 1 बाय जो R इक्विवेलेंट है वो 1 बाय 2 आया. ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 ओम. ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिए. तो ठीक है, सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, तो वो क्या हो जाएगी, दैट इज R1 प्लस R इक्विवेलेंट. तो R1 कितना है, R1 है 4 ओम और R इक्विवेलेंट कितना है, वो है 2 ओम. तो कितना हो गया, ये हो गया 6 ओम. तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर है ना, जी सर. बस आपको पता होना चाहिए सीरीज में कौन है और पैरेलल में कौन है, फिर तो सिंपल है क्वेश्चन. ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत ही मजा आएगा और इजीली हो भी जाएगा. तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पार्ट आपका. तो नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला जा रहा है कि करंट बताओ भाई, सर्किट में कितना करंट जा रहा है, यानी कि आई कितना है. ठीक है, तो सर्किट ले लेते हैं. तो हमें पता है भाई फ्रॉम ओम्स लॉ. ठीक है, ओम्स लॉ में क्या था भाई, V इक्वल टू आई आर. तो हमें आई बताना है, तो आई कैसे निकलेगा, आई निकलेगा V बाय आर. तो पोटेंशियल हमारे पास है दैट इज 12 वोल्ट, और रेजिस्टेंस हमारे पास कितना निकला था, रेजिस्टेंस आपका टोटल रेजिस्टेंस होगा, इसलिए हम इसको RT लिख सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट. क्योंकि हम करंट क्या निकाल रहे हैं, टोटल करंट ऑफ अ सर्किट, तो इसलिए टोटल रेजिस्टेंस लेंगे. तो R हमारा कितना निकला था, तो रेजिस्टेंस हमारा निकलेगा था 6 ओम. तो 6 1 जा 6 हो गया, तो करंट कितना आ गया, सीधा सीधा आ गया 2 एम्पियर. है ना मजेदार. ठीक है, तो बस ऐसे ही करना है. थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं भाई, थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं कि आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1. तो R1 के अराउंड निकालना है. ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं भाई R1 के अराउंड जो पोटेंशियल है वो V1 है. भाई R1 इनके साथ सीरीज में है ना, और सीरीज में क्या था, पोटेंशियल अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, पैरेलल में सेम होता है, तो सीरीज में निकालना है. तो ठीक है, थर्ड पार्ट, तो ठीक है, हमें पता है अगेन भाई फ्रॉम ओम्स लॉ से. तो ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर. अब यहाँ पे हमें V1 निकालना है, तो ये V1 हो जाएगा. करंट हम I निकाल चुके हैं दैट इज 2 एम्पियर, क्योंकि सीरीज में सेम करंट जाता है, तो करंट हम 2 लेंगे. और रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास, दैट इज R1, तो ये हो जाएगी आपकी 4 ओम. तो पोटेंशियल कितना हो गया, ठीक है, 4 2 8 वोल्ट. ये हो गया आपका पोटेंशियल, है ना ये चीज. ठीक है, तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल करेंगे आप आने वाली वीडियोस में. ठीक है, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हम आगे करेंगे. तो ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है भाई, हम बात करें अगर हमारे डोमेस्टिक घरों में, यानी कि ठीक है जो डोमेस्टिक हाउस होते हैं हमारे, उनमें कनेक्शन कौन सा होता है, सीरीज या पैरेलल। जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ी सी हिंट दूंगा। तो डोमेस्टिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये कौन सा होता है, सीरीज होते हैं या फिर पैरेलल होते हैं, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो यानी कि सर्किट आपके सीरीज होते हैं या फिर पैरेलल होते हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस। तो ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूं भाई, कोई फंक्शन है या कोई आपका फेस्टिवल है या फिर कोई मैरिज है, तो आपको लाइटनिंग करनी है घर में, तो हम क्या करते हैं 100 बल्ब 1000 बल्ब रेडी लेके आते हैं, उन्हें लगाते हैं घरों में, ठीक है। तो अब यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल आप बल्ब लेके आए, ठीक है, हम 100 बल्ब ले लेते हैं, चलो ठीक है, आपने 100 बल्ब की एक लड़ी लगा दी, तो इस तरीके से आओ। अब मान लो बाई चांस एक बल्ब खराब हो जाए आपका, जल्दी जल्दी बंद हो जाए, ठीक है, तो अब यानी कि ये बंद हो गया, अब सब सीरीज में, इनका एक ही स्विच होगा जहां से हम कंट्रोल कर रहे होंगे, ठीक है, यानी कि एक ही स्विच होगा इनका। अब यानी कि ये खराब हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, आपका सर्किट ओपन हो गया, यानी कि ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर सर्किट ओपन हो जाए, आपका सर्किट ओपन हो जाए तो करंट फ्लो नहीं करता, तो यानी कि यहाँ पे यानी कि ओपन हो गया, तो ये सारे के सारे बल्ब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ये भी नीचे जाएंगे क्योंकि सर्किट ओपन हो गया। अब आप जब इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे तो उसे कैसे पता भाई कौन सा बल्ब खराब हुआ, या आपको कैसे पता कि कौन सा बल्ब खराब हुआ, तो उसे क्या करना पड़ेगा भाई, बारी बारी से सारे बल्ब चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर बाई चांस 100 वाला बल्ब खराब हुआ, तो यानी कि 99 के बाद पता चलेगा भाई कौन सा बल्ब खराब था। 1000 बल्ब लगा रखे अगर, तो यानी कि तब तो और टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो यानी कि सीरीज कनेक्शन सबसे गलत होता है। अब कैसे हम बात करते हैं कि घरों में कैसे है, तो अगर यानी कि इसी के थ्रू एग्जांपल, अगर आपका फैन खराब हो जाए तो क्या आपका टीवी काम करना बंद करता है, फ्रिज चलना बंद करता है, लाइट चलनी बंद हो जाती है आपकी, नहीं होता ना ऐसा। तो यानी कि भाई वो सीरीज कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर एक चीज खराब हुई एक चीज बंद हुई तो सब बंद होने चाहिए, तो यानी कि घर में कौन सा हो गया, पहला कनेक्शन, ठीक है। तो हम घरों में पहला कनेक्शन करते हैं। और यहाँ पे देखो भी स्विच भी क्या है सबका एक ही है। अब ऐसा थोड़ी होता है कि मुझे रात हो गया, मुझे सोना है तो मैं लाइट बंद करूंगा, तो लाइट बंद करूंगा तो फिर फैन भी बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हम जब लाइट बंद करते हैं तो केवल लाइट बंद होती है, तो यानी कि कनेक्शन कौन सा हो गया आपका, अगेन पहला कनेक्शन है। यहाँ पे क्या एक ही स्विच था। तो यहाँ पे इस टॉपिक में हम केवल यही डिस्कस करने वाले हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें हम यही करेंगे। फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं डिसएडवांटेजेस की, ठीक है, मैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो पहली क्या हो गई, ठीक है, इफ वन अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, अगर एक अप्लायंस बंद हो जाए किसी डिफेक्ट की वजह से, ऑल द अप्लायंस विल नॉट वर्क। तो सीरीज में सबसे बड़ा नुकसान भाई, एक खराब हो गया तो सब बंद हो जाएंगे, ठीक है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अच्छा ठीक है, दूसरा, ऑल अप्लायंस कैन नॉट बी टर्न ऑफ इंडिविजुअली। तो यानी कि भाई ऐसा नहीं है मुझे बल्ब बंद करना है, केवल बल्ब को बंद करूंगा, बल्ब बंद करूंगा सब बंद जाएगा, ठीक है। तो यानी कि भाई जो हमारा सीरीज में कनेक्शन होता है तो उसमें क्या है, अगर हमें, ठीक है, अप्लायंस हम सिंगली किसी को बंद नहीं कर सकते, सारे ही बंद होंगे आपके, तो ये भी क्या एक नुकसान है, यानी कि इंडिविजुअल स्विच नहीं होता, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसमें, नो अप्लायंस हैव देयर इंडिविजुअल स्विच। तो कोई भी अप्लायंस का अपना इंडिविजुअल स्विच नहीं होता।
अच्छा, अब हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, हर अप्लायंस के लिए अलग अलग होती है। तो हर अप्लायंस के अलग होती है, तो यानी कि जो पोटेंशियल है यानी कि जो मिलती है, यानी कि जो, ठीक है, 20 वोल्ट, तो वो क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। और आपने सुना है, देखिए कोई भी आपने अप्लायंस देखा हो इलेक्ट्रिकल, अगर बल्ब की बात करूं तो उस पर लिखा हुआ होता है भाई 20 वोल्ट 100 वॉट। तो 100 वॉट का जो बल्ब लेके आते हैं, जब उसको 20 वोल्ट मिलेगी तो ही वो वर्क करेगा प्रॉपरली, और उसको यानी कम ज़्यादा मिलती रहेगी तो वो जल्दी खराब भी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा एसी हो गया आपका, कोई भी आपका जो आपका कॉस्टली अप्लायंस होता है, वो एक्सपेंसिव अप्लायंस होता है, तो उसके अंदर आते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर। ठीक है, कि वोल्टेज फ्लक्चुएट होती है इंडिया में। हालांकि नॉर्मल कनेक्शन में आपका यानी कि जो घर में कनेक्शन होता है वो पैरेलल होता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट ना हो। ठीक है, तो वोल्टेज स्टेबल लगाया जाता है पहले, ताकि जितनी वोल्टेज चाहिए आपके एसी को उतनी वोल्टेज रेगुलर सप्लाई होती रहे, वो स्टोर करेगा और उतनी वोल्टेज देता रहेगा। पीछे से अगर थोड़ी कम भी आई तो उसके बाद स्टोर करी भी रहती है, इसलिए वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी कि 20 वोल्ट मिलेगी तो ही वर्क करता है, नहीं मिलेगी तो कम वर्क करेगा और जल्दी खराब भी हो जाएगा। तो ये भी नुकसान है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट मिलती है आपकी हर अप्लायंस में। जो लास्ट में होगा तो वो तो यानी कि ढंग से उसको मिलेगी नहीं, तो वो काम कर ही नहीं पाएगा ढंग से। ठीक है, चौथा देख लो, जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इंक्रीजेस। increases, ठीक है, total resistance of a circuit increases, hence जो करंट होगा आपका, hence करंट डिक्रीज। तो भाई आपका यानी कि सीरीज में होता है, भाई सीरीज में हम रेजिस्टेंस भाई R1 R2 R3 सीधा डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आती है, ज्यादा आती है। तो ज्यादा आती है यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये सब कुछ क्या है, डिसएडवांटेज है सीरीज कनेक्शन के। अब हम बात करेंगे किसकी, एडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन। तो ठीक है, अब हम एडवांटेज ले लेंगे, थोड़े से एडवांटेज डिस्कस कर लेंगे पैरेलल की। तो ठीक है, ले लेते हैं, दैट इज एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन। तो जितने हमने सीरीज में बात करी है उनका उल्टा ले लेंगे। भाई पहला क्या है, if somehow any appliance stop working, then जो अदर अप्लायंस होंगे, अदर appliances are working normally। ठीक है भाई, सीधा सीधा एक अप्लायंस बंद हुआ तो बाकी अप्लायंस अपने नॉर्मल वर्क करते रहेंगे। दूसरा, ईच अप्लायंस हैव देयर इंडिविजुअल स्विच। तो हर अप्लायंस का क्या अपना इंडिविजुअल स्विच है वो। ठीक है, अपने इंडिविजुअल स्विच से हम यानी कि उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। पहले लाइट बंद करनी तो केवल लाइट ही बंद होगी, फैन बंद करना तो केवल फैन ही बंद होगा। तो इंडिविजुअल स्विच होता है आपका सबका। ठीक है, ऑल अप्लायंस रिसीव 220 वोल्ट। तो पैरेलल में हम डिस्कस कर चुके हैं, सब अप्लायंस यानी कि सबकी क्या होती है, पोटेंशियल सेम होती है। इसलिए कितने भी बल्ब लगाए, 100 बल्ब भी लगाए हो तो नहीं 100 बल्ब भी आपका क्या होगा, ब्राइटली ग्लो करेगा जितना पहला वाला ग्लो कर रहा होगा। ठीक है, सबको 20 वोल्ट मिलेगी तो जितना ब्राइटली पहला वाला बल्ब ग्लो कर रहा होगा उतनी ही ब्राइटली 100 वाला भी ग्लो कर रहा होगा, कोई कम ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल सेम मिल रही है। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता, लास्ट वाले जो अप्लायंस यानी कि बल्ब होगा वो ब्राइटली ग्लो नहीं करेगा या वो बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा फोर्थ, जो टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है, जो टोटल रेजिस्टेंस होती है जितने भी आपके रेजिस्टेंस होंगे, लो एग्जांपल ले लो भाई, अगर पैरेलल में लगेगा आपके, ठीक है, अगर मैं बोलूं 2 रेजिस्टेंस हमारे पास और पैरेलल में एक है 2 ओम
और एक है 4 ओम। तो यानी कि इन दोनों का जो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आएगा टोटल वो क्या है, सिंगल से भी कम आएगा, 2 से भी कम आएगा, 4 से भी कम आएगा, यानी जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम आता है। इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है कम से कम भी ले लोगे आप, उससे भी कम आएगा। देखो भाई 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम 4 आएगा आपका, 2 + 1 दैट इज 3/4। ठीक है, तो ये क्या था आर इक्विवेलेंट, तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आई आपकी। तो हम जब आर इक्विवेलेंट करेंगे तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.33 सो ऑन। तो 1.33 क्या है, 2 से भी छोटा है, तो यानी कि टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी तो करंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, होप्स आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज और न्यूमेरिकल चीजें समझ आ गया हो। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है आपको। थैंक यू।